Good morning, Daud. Morning, This sir. is wonderful having you over Zoom, and many congratulations to you on your Thank you visa very much, grant sir. for Australia. एंड दोस्तों, आपको सुनने वालों को मैं बता दूं कि दाऊद हैदराबाद से है। और दाऊद ने कभी भी जुपिटर कंसल्टेंट के ऑफिस को विजिट नहीं किया है, और ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस दाऊद की हुई है हमारे यहाँ से। और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए दाऊद का वीजा है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इज इट राइट? यही कोर्स है ना दाऊद? यस सर, कोर्स यही है, बट सर मेरी लोकेशन आपने हैदराबाद बोली, बट आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अच्छा, यू आर रामपुर। फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। यस। सॉरी, आई आई थॉट यू फ्रॉम। ओके। और दाऊद का वीजा जो आया है वो 15 मिनट की रिगरस इंटरव्यू के बाद आया है ना दाऊद? ऐसे ही है? यस सर, 15 मिनट से भी कम था और सर। अच्छा, और आपकी टेलीफोनिक इंटरव्यू हुई थी कि वीडियो कॉल पे हुई थी? सर टेलीफोनिक इंटरव्यू थी, काफी डिटेल्ड इंटरव्यू थी। ओके, काफी डिटेल्ड इंटरव्यू थी। तो दाऊद, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और कैसे आप हमारे पास आए, व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद लेटर ऑन लास्ट में हम आप बताना कि इंटरव्यू में क्या पूछा, कैसे कैसे, यस। यू नो हाउ इट ऑल वेंट। एंड तो शुरू करो पहले आप। सर एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से। हम्म। और मेरे सारे कलीग्स थे जो राइट नाउ दे आर इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। तो एक ड्रीम था कि जाना है बाहर, ट्राई करना हम्म। है। तो हाँ। लास्ट ईयर मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। वन कंसल्टेंट था चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में, वहां से, बट ड्यू टू सम रीजंस रिजेक्ट हो गई थी मेरी फाइल। तो ओके। मैं और मेरा फ्रेंड था ऋषभ, जिसके साथ मैं चंडीगढ़ विजिट किया था। तो वहां पे जुपिटर कंसल्टेंट का एक बैनर बोर्ड देखा था, जहां से उसने सजेस्ट किया कि ट्राई करते हैं। तो ठीक है। बात हुई ममता मैम से, एंड हाँ। शी वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द प्रोसेस। उन्होंने मेरी ए टू जेड सारी हेल्प की है। वही ठीक है। रीजन थी जो मुझे, इवन मैं इतना पॉजिटिव नहीं था जितनी वो मेरे लिए पॉजिटिव थी, क्योंकि एक सर, एक डिसीजन के बाद एक हाँ। ऑफर नहीं आया, उसके बाद तो सब कुछ ऐसा ही था कि बस जो है चल रहा है, आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई इशू नहीं। हाँ। 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 बिजनेस हाँ। था, हाँ। उसी को स्टार्ट किया था मैंने फादर के साथ, के उसी के कंटिन्यूएशन में करता हूँ। एटलीस्ट कुछ तो हम्म। होगा। अ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों से बात हुई, मैम ने हेल्प की, सारा प्रोसेस स्मूथली चला, और रिजल्ट आपके सामने है सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दाऊद, आप कितनी बार विजिट किया अपने ऑफिस में यहाँ पे? सर एक बार भी विजिट नहीं किया। अच्छा, एक बार भी नहीं किया? ओके, एक बार सारा भी कुछ visit नहीं ऑनलाइन ही? किया। सारा कुछ ऑनलाइन। ओके। तब ममता मैम ने और ऐसा कुछ फील ही नहीं कराया जो विजिट करने की जरूरत पड़े। मतलब सब कुछ हाँ, इतना स्मूथली हुआ ना कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जरूरत पड़े वहां आने की। इवन मैम ने भी मुझे बोला कि अगर आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम्म। बट कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं विजिट करना मुझे लगा कि जरूरी है। हाँ, अभी जरूर विजिट करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम दाऊद। अच्छा, एक और चीज है, लोग बोलते हैं कि लोगों की जीटीई क्लियर होने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत टाइम लगता है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता यूनिवर्सिटी से या हम्म। एजेंट से। तो आपके केस में, सिंस यू आर गोइंग इन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी विच इज नोन टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जीटीई, तो सर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई ड्यूरिंग द जीटीई प्रोसेस? नहीं सर, ऐसा कुछ मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई। बट हाँ, एक वो प्रोसेस होता है जब हमारे एंड से सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, आप लोग सब कुछ अपलोड कर देते हो, बट वो ड्यूरेशन जो होता है ना, जो ड्यूरेशन हम्म। यूनिवर्सिटी लेती है जीटी क्लियर करने में, वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। मतलब वो टाइम पे स्टूडेंट होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेस में हाँ। होता है, हाँ हाँ। बाकी कुछ भी ओके। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हो या फिर मैम को कुछ आई हो। सब कुछ बहुत बहुत स्मूथली गया। ठीक है। जीडी तो हो गए। आपका अभी जो इनटेक है वो आपका नवंबर इनटेक है ना? नवंबर इनटेक है सर। तो पहले आपकी जो फाइल जुलाई के लिए लगी थी ना, ये फाइल तो? ये सर जुलाई के लिए लगी थी, बट वीजा अप्लाई हम लोगों ने किया था अराउंड 1 जुलाई को। अच्छा, उसी मंथ में किया था, तो यस ऑब्वियसली वो सर। डेफर होना ही था। हाँ हाँ। हाँ, तो डेफर होना ही था। ठीक है। अच्छा दाऊद, अब हम आते हैं कि हाउ डिड दिस इंटरव्यू हैपन, कैसे हुआ, क्या बात हुई, कैसे कॉल आई, वो सारा बताओ। सर अराउंड 10 o'clock को मुझे एक कॉल आया ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से। हम्म। और शी वाज लाइक, उसने इंट्रोड्यूस किया मैम ने मुझे, टोटल ओवरऑल किस प्रोसेस के लिए कॉल है। एंड
स्टार्ट किया उन्होंने मेरा वर्किंग बैकग्राउंड से, कहाँ मेरा लास्ट मैं जॉब कर रहा था, क्या प्रोसेस था, हाँ क्या पूरा हाँ। स्मूथली गया, कैसे सब कुछ चल रहा था। एक्चुअली मैं सर होटल में जॉब किया था मेरे होम हम्म, टाउन में। तो 2019 में ज्वाइन किया मैं, हाँ अराउंड 2019 में ज्वाइन करने के हम्म, बाद मैम का क्वेश्चन था कि 2020 में जब सब कुछ लॉकडाउन में था, आप होटल में जॉब कैसे कर रहे थे। हम्म, सर एक्चुअली क्या था, जिस होटल में मैं जॉब कर रहा था, तो वो होटल जो था, जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, हम लोग उनको सर्व कर रहे थे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ओके, वो लोग stay कर रहे थे हमारी ठीक है, प्रॉपर्टी में। तो लिमिटेड ओके, स्टाफ था जिसमें मैं भी वर्किंग था वहां पर। ठीक तो है, मैम को यही एक्सप्लेन किया कि सर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस था, हम लोग इसलिए वहां पे रुके हुए थे, एसेंशियल सर्विसेज के पास थे हमारे पास। फर्स्ट फ्रॉम होम टू लोकेशन ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को, इवन पुलिस भी प्रॉब्लम यार, कोऑपरेट करती थी फर्स्ट लाइन वर्कर्स के लिए। हाँ तो हाँ उसमें हाँ, कोई इशू नहीं था। बाकी इंटरव्यू काफी डिटेल था, उसमें मेरी फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स, हु इज गोइंग टू फंड माय होल प्रोसेस, और ओके, एजुकेशन में कौन फंड करेगा, मेरा करियर पर्सपेक्टिव क्या है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय दिस कोर्स, और हाँ। लास्ट मेरा क्वालिफिकेशन, मेरी ट्रेनिंग बैकग्राउंड, यही सब कुछ था सर। अराउंड 15+ मिनट्स का इंटरव्यू था ये पूरा। तो मैंने सुना आपको ये भी पूछा कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता तो आप क्या करोगे? ये सर यही क्वेश्चन था जिसके बाद मुझे डर लगा था कि शायद मेरा वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस है यहाँ पर, जब मैम ने मुझे ये चीज पूछी। एक्चुअली मैम का हाँ, क्वेश्चन ये था कि इफ वीजा रिजेक्ट होता है तो क्या इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज देखा है मास्टर्स के लिए। और मेरा उसका रिवर्ट यही था मैम, कि आईएचएम में एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, और विच इज इन 2023। तो अगर यहाँ से कुछ रिजेक्ट होता है तो प्लान करेंगे उसके लिए भी। हाँ, ठीक है, बड़ा नॉर्मल और जेन्युइन आंसर था आपका। सो हम्म। आई थिंक जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली जिनकी फाइलें लगी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि सीइंग द फ्रॉड्स हैपनिंग इन स्टूडेंट वीजा, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लग रहा है आप जो वीजा इंटरव्यू का चांस है वो तकरीबन आप ये मान के चलो कि 70 to 80% स्टूडेंट्स को वीजा इंटरव्यू आनी ही आनी है। एंड यस आई सर। थिंक दिस इज गुड। तो इससे क्या है, जो जितना भी ये फ्रॉड वाला सिस्टम है ना, ये सारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उससे बेनिफिट ये होगा, जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना वो सफर नहीं करेंगे। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपकी फाइल लगी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस बी नेचुरल, बी योरसेल्फ। जो राइट है आंसर है, ऑनेस्ट आंसर है, वो दीजिए ऑनेस्टी से। आपको बिल्कुल भी, और आपको एक चीज बता दूं, अच्छा दाऊद, यस वो सर। बताइए कि आपको फाइनेंशियल के लिए क्या बोला, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं? सर फाइनेंशियल्स के लिए मुझे बैलेंस सर्टिफिकेट था, बैलेंस स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, हाँ। हाँ वही मैंने प्रोवाइड कराई थी। और मेरे ख्याल आपने 1 बज के पता नहीं 40 मिनट पे बैंक सर स्टेटमेंट दी थी। अराउंड 144 पे मैम का मैसेज आया था, मैंने अराउंड 130 पे मैम को फॉरवर्ड किया था, अराउंड 130 पे। 144 पे टू बी एक्यूरेट मैम का रिवर्ट आया था कि फंड्स अपलोड हो गए हैं। हाँ, 144 पे फंड्स अपलोड हो गए और 2 बजे से पहले वीजा आ गया सर 153 पे मैम का कॉल आया कि वीजा अप्रूव हो गया। सर आई वाज लिटरली इन शॉक, मुझे तो यकीन नहीं था। था। मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है ये, और मैम ने बोला वीजा आ गया। So probably the visa officer was waiting for your documents to be uploaded, यस और सर। जैसे ही उन्होंने देखा होगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है, she immediately pressed the button of grant, and then the rest is history. So मैंने, आप अपना वीजा तो दिखाओ दाऊद, देखने सर वालों को। आपने प्रिंट ले लिया? वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। और सर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। एक्चुअली मैं जुपिटर्स आने से पहले, मैं रामपुर से हूँ, तो यहाँ से रुद्रपुर उत्तराखंड काफी क्लोज है। तो हम्म, आई वाज सर्चिंग ऑन इंटरनेट के नियर बाय लोकेशन में कोई कंसल्टेंट है या नहीं। तो मैं एक हम्म, कंसल्टेंट पे विजिट को मैं अपना पूरा डिटेल बताया कि ये प्रोसेस है, ये हम्म, मेरे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, और मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस करना है। हम्म, तो वहां पे मुझे सर इंसिस्ट किया गया कि उन्होंने एक सीए का नंबर प्रोवाइड किया मुझे, जो लोकली था। उसको बोला आप ये डॉक्यूमेंट्स इससे अरेंज करा लो, जो सारे कुछ फ्रॉडुलेंट थे। इवन मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो फ्रॉड रेडी करा रहे थे, इवन मेरे फंड्स वो फ्रॉड रेडी करा रहे थे। और ओके, दे आर चार्जिंग मी लाइक 5 लाख फॉर दिस प्रोसेस, एक्स्ट्रा 5 लाख सर। ओ माय गॉड। और इवन सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसके बाद भी। आफ्टर विच माय फादर सेड कि कुछ भी ऐसे प्रोसेस में नहीं पड़ना जिसमें फ्रॉड वगैरह होता है। तो उसके बाद
सब कुछ हुआ, आप लोगों से बात हुई, और मैम का सर जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया था जुपिटर को, तो मैम का रिवर्ट यही था कि पहले डॉक्यूमेंटेशन बताओ कि आपके पास जेन्युइन है या नहीं। मैम ने मुझसे वो 2 या 3 बार पूछा था, ममता मैम ने, कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तब तो हम फाइल ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। यही तो यहाँ रीजन है पे जो हमारे पास ऐसा रेडीमेड वाला सिस्टम कुछ नहीं है। सर यही रीजन है जो मैं कंटिन्यू किया एक्चुअली। सर डिसीजन जो है वो सबका आता है, सबका नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हम्म, 100% पॉजिटिव डिसीजन ही आएगा, कुछ का आएगा कुछ का नहीं आएगा। सर मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे पासपोर्ट पे ऐसा कुछ भी ऑब्लिगेशन लगे जिसके बाद मैं किसी हम्म, और कंट्री विजिट नहीं कर पाऊँ। जयनगर, इवन हाँ। अभी मैं विजिट नहीं कर पाऊँ। मेरा मेन रीजन यही था कि ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना जहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस आ सके मेरे पासपोर्ट पे। तो यही एब्सोल्युटली रीजन यू था। आर राइट। उसके बाद मैंने मैम से बात करने के बाद मैं जुपिटर पे रुका था। चलो, थैंक यू सो मच दाऊद फॉर योर मुझे लग रहा है जो आपने भी बातें कही हैं उससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी कि आप ये मत सोचिए कि आपको रेडीमेड काम मिल रहा है, अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ पैसे देने और काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफाइल को रिस्क में डाल रहे हो, और आने वाले टाइम में यू नेवर नो। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट है ऑन दीज फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स ऑन पैकेजेस। सो ध्यान रखिए, ऐसी बिल्कुल भी चीज मत करिए जिससे आपका करियर, आपका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे आए। और चलो, एनीवेज, वी फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ जुपिटर वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गो study hard and enjoy your life and start a new life there in Australia. And थैंक thank यू you वेरी so मच much, Daud, for your time. And we wish you all the best. थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ गुड डे सर। बाय बाय। Have a